पेशेंट्स को अक्सर ये लगता है कि खाली मेडिसिन्स और डॉक्टर्स ही उन्हें ठीक कर सकते हैं, हीलिंग में उनका कोई रोल नहीं है। ऐसा नहीं है। हीलिंग में शायद सबसे ज़्यादा रोल आपकी सोच का है। जैसा आप सोचते हैं वैसी ही रिकवरी आपकी होती है। अगर आप पॉजिटिव सोचते हैं तो आपकी रिकवरी बहुत फास्ट हो जाती है, और अगर आपको ये लगता है कि पता नहीं ये प्रॉब्लम ठीक कभी होगी भी कि नहीं होगी, तो रिकवरी स्लो डाउन हो जाती है। तो आपकी सोच एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है आपकी रिकवरी में। कुछ बेसिक बातें हैं जिन्हें ध्यान में रख के आप अपनी हीलिंग को बहुत फास्ट कर सकते हैं। उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है डाइट। जब भी आप कोई हेल्थ इशू फेस कर रहे हैं, कोई हेल्थ चैलेंज फेस कर रहे हैं, उस समय अपनी डाइट पे, वैसे तो हमेशा ही बहुत ज़रूरी है कि डाइट पे आप ध्यान दें, लेकिन जिस समय कोई हेल्थ चैलेंज चल रहा है उस समय बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी डाइट का ध्यान रखें। उस समय घर का होम कुक्ड फूड ही खाएं, हेल्दी फूड ही खाएं, जंक फूड बिल्कुल नहीं लें। प्रोसेस्ड फूड्स, मैदा आइटम्स, शुगर लोडेड आइटम्स, पैकेट आइटम्स, बेसिकली जो भी चीज़ पैक होके आ रही है, पैकेट्स में आ रही है, प्रोसेस्ड है, उसे आपको अवॉइड करना है, कुछ दिन के लिए एटलीस्ट अवॉइड करना है। वाटर कंटेंट आपने अच्छा लेना है। कुछ लोग पानी कम पीते हैं, उससे भी थोड़ा सा हीलिंग स्लो डाउन रहता है। सो आपने पानी प्रॉपरली हाइड्रेशन प्रॉपर लेना है। आपको अपनी नींद प्रॉपर लेनी है, नींद पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। हमारी मैक्सिमम हीलिंग जो है वो नींद में होती है। 10 बजे से लेके 2 बजे तक का टाइम डिटॉक्सिफिकेशन का टाइम होता है। लिवर बिगेस्ट ऑर्गन जो होता है डिटॉक्सिफिकेशन के लिए, लिवर है, किडनीज है, तो बेसिकली मैक्सिमली फंक्शन करते हैं, डिटॉक्सिफिकेशन करते हैं इस टाइम। तो आपको खाना भी जो है अपना वो जल्दी खा लेना है। एक्चुअली हमारे शास्त्र बोलते हैं कि आपको आपकी जो बायोलॉजिकल क्लॉक है वो आपको सन की क्लॉक के साथ सेट करना चाहिए। आपका जो डाइजेशन है एक्चुअली वो लिंक्ड होता है सन के साथ। मॉर्निंग में जब सनराइज होता है उस समय आपका डाइजेशन भी धीरे धीरे स्टार्ट हो रहा होता है। बेसिकली आपकी जो डाइजेस्टिव फायर है, जठर अग्नि जिसे बोलते हैं, वो थोड़ी सी कम होती है। इसीलिए ब्रेकफास्ट थोड़ा सा लाइट लेना चाहिए। बहुत हैवी ब्रेकफास्ट आपको नहीं लेना है। 12 से 2 के बीच में सन का पोजीशन पीक पे होता है, पीक गर्मी होती है, आपकी डाइजेस्टिव फायर भी पीक पे होती है। हेवीएस्ट मील आपको 12 से 2 के बीच में लेना है। सो लंच शुड बी योर हेवीएस्ट मील। और आपका डिनर आपको सनसेट से पहले आपको अपना डिनर ले लेना है। जब आप इस तरह से अपना ईटिंग हैबिट्स सेट करते हैं, बेसिकली सन के साथ सेट करते हैं, तो आप देखें कि आपका डाइजेशन इंप्रूव होता है। बाय द टाइम यू गो फॉर स्लीप 3 घंटे हो चुके होते हैं ऑलमोस्ट आपको खाना खाए हुए। तो रात का जो टाइम है, जो हीलिंग का टाइम है, सेलुलर रिपेयर का टाइम है, सेल्स उस समय रिपेयर होते हैं, रीजेनरेट होते हैं, रेजुविनेट होते हैं, वो प्रेशियस टाइम आप सेव कर लेते हैं। आप अपनी बॉडी को हीलिंग का टाइम दे देते हैं। तो आप अपना डिनर टाइम से कर लीजिए। मैं ये नहीं कह रही अगर आपको 10 बजे आप डिनर करते हैं तो सडनली आप शिफ्ट कर लीजिए। 2 से 3 दिन का टाइम एटलीस्ट बॉडी को दीजिए आप, ताकि आप एडजस्ट कर पाएं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप 10 बजे डिनर करते हैं, सो नेक्स्ट 2-3 दिन के लिए आप 9:30 बजे कर लीजिए या 9 बजे कर लीजिए। फिर 2 दिन का टाइम और लीजिए, फिर आप 8:30 पे स्विच होइए। सो आपको ग्रेजुअल शिफ्ट करना है, बिकॉज अगर आपने सडन शिफ्ट करा तो आपकी बॉडी उस चीज़ को नहीं एक्सेप्ट करेगी। सो आप 1-1, 2-2 दिन का टाइम लीजिए, थोड़ा थोड़ा टाइम शिफ्ट करना शुरू करिए, ताकि आप डिनर का टाइम 7 बजे तक ऑलमोस्ट सेट कर लें। रात को आपको स्टिल अगर देखिए, शुरू में आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा एडजस्ट करने में। हो सकता है आपको रात को भूख लगे, आपसे नहीं रहा जा रहा, तो उस समय आप कोई लाइट लिक्विड ले सकते हैं, आप वेजिटेबल सूप ले सकते हैं, आप मिल्क ले सकते हैं अगर आपको सूट करता है, क्लियर सूप ले सकते हैं, कुछ भी लाइट ले सकते हैं, लाइट सॉटे वेजीज ले सकते हैं, लेकिन हैवी कुछ अवॉइड करना है आपने। नेक्स्ट है पॉजिटिव थिंकिंग। अपने आप को ब्लेस करिए। डोंट से कि मुझे पेन है, पेन है, पेन है, यहाँ पेन है, जिससे आप मिल रहे हैं पेन का डिस्कस कर रहे हैं, वैसा नहीं करना है आपने। एवरी टाइम यू डिस्कस पेन, वो प्रोग्राम और ज़्यादा सेट हो जाता है माइंड में। आपको आपके डॉक्टर के अलावा
या फिर आपके जो क्लोजेस्ट फैमिली मेंबर हैं उनके अलावा किसी को नहीं बोलना है कि मैं हर समय कि मुझे दर्द है, मैं तो परेशान हूँ। अपनी बॉडी के लिए भी आपने नेगेटिव नहीं बोलना है कि मेरा तो शरीर बेकार हो गया है, मैं तो अब किसी काम की नहीं रही। ये बहुत कॉमन प्रैक्टिस है। पेशेंट्स हमारे पास आते हैं, मैडम हमारा तो शोल्डर बिल्कुल बेकार हो गया है, ये तो किसी काम का नहीं रहा, या मैं किसी काम की नहीं हूँ, मेरा तो शरीर पूरा शरीर खराब हो गया। इस तरह की नेगेटिव वर्ड्स प्लीज़ अपनी बॉडी के लिए मत यूज़ करिए। देखिए, वाटर एनर्जी एब्जॉर्ब करता है, जो भी आप बोलेंगे आपकी बॉडी उसे एब्जॉर्ब करती है, उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करती है, आपके सेल्स उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं। ये सब चीज़ों से हीलिंग डिले होती है। इंस्टेड यू शुड ऑलवेज गिव पॉजिटिव कमांड टू योर बॉडी कि आई एम परफेक्टली हेल्दी, मैं स्वस्थ हूँ, मेरा पूरा शरीर स्वस्थ है। कोई अगर किसी भी एरिया में प्रॉब्लम है, फॉर एग्जाम्पल शोल्डर में पेन है, तो आप बोलिए माई शोल्डर इज परफेक्टली हेल्दी, मेरा शोल्डर एकदम स्वस्थ है, मैं दिन ब दिन बेटर होती जा रही हूँ, मेरी हेल्थ डे बाय डे बेटर होती जा रही है, थैंक यू गॉड फॉर माई हीलिंग। इस तरह की पॉजिटिव स्टेटमेंट्स आपने डेली रिपीट करनी है। ये सब चीज़ों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी हीलिंग बहुत फास्ट हो जाएगी और बहुत ही जल्द आप रिकवर कर जाएंगे पूरी तरह से अपने हेल्थ इशू से। विशिंग यू ऑल अ वेरी healthy recovery for any of the health issue or health challenge you are facing. Thank you. Take care.